टू माय यूट्यूब चैनल काशी टेक जोन बिहार में तमाम दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का जो ब्लॉग है बिल्कुल आप मेरे थंबनेल से समझ ही गए होंगे। तो आज का जो थंबनेल है उसके हिसाब से मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि हमारे इलेक्ट्रिकल दुकान में जो हम उधारी देते हैं, जो हमारे कस्टमर आकर के हमसे उधारी ले जाते हैं, क्या उनको उधारी देना हमारे लिए उचित है? उससे हमारे बिजनेस में क्या नुकसान हो सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकता है, किस तरह के कस्टमर को हम उधारी दे सकते हैं, किस तरह के कस्टमर को हम नहीं दे सकते। ये बात हो गया। दूसरी बात उन कस्टमर के लिए भी है जो आकर के इलेक्ट्रिकल शॉप से उधारी ले जाते हैं, तो उनको क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या लॉस हो सकता है। तो ये तमाम मुद्दे पे बात करें तो बिल्कुल हमारे वीडियो पे बने रहें। और ये उन न्यू व्यूवर अगर हमारे जो ब्लॉग पे आ रहे हैं जो भी इस समय हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, आप बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि इस तरह का वीडियो कभी भी आ जाए तो आप तक जरूर पहुंच जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो भी मेरा कहने का मतलब था, तो पहले तो बात हम करेंगे कि दुकान पे जो कस्टमर आते हैं हमारे और उधारी लेकर के जाते हैं, तो क्या हमें उधारी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और उधारी देने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे की बातें तो बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि जो भी दुकानदार हैं, जो नए दुकानदार आ रहे हैं, पुराने दुकानदार तो खैर इस बात से माहिर हो जाते हैं, क्योंकि हम तो आपसे वही बोला है कि जो हमारे लाइफ के साथ बीतेगा, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं फेस कर रहा हूँ, वही मैं आप तक लाऊंगा। तो मैंने जो अब तक मैंने सीखा, क्योंकि जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है, किसी का रेफरेंस आता है, वो उधारी लेकर के जाते हैं, बाद में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें पैसा बराबर वो नहीं देते हैं और हमें ही उल्टा कॉल करना पड़ता है। आज भी हमारे पास बिल बहुत सारा ऐसा है जहाँ 500, 1000, 1500 इस तरह का पेमेंट रुका हुआ है। और अगर इलेक्ट्रिकल के लिस्ट में, इलेक्ट्रिकल के सामान में अगर आपका 200 से 300, 500 रुपया रुकता है, तो आप ये ना समझे कि आपको प्रॉफिट, आपको बिल्कुल नुकसान है। क्योंकि मैं आपको पहले बोल दिया था, ये बिजनेस में ज़्यादा कोई प्रॉफिट का मार्जिन का लेकर के कोई भी दुकानदार ज़्यादा सेल नहीं कर पाता है। खैर इन दुकानदार को लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कस्टमर आपके सामने में है तो उनको देना है या नहीं देना है। तो पहले तो मैं ये बात बता दूं कि देखिए, हमारे दुकानदार में, हमारे धंधा में उधारी सबसे ज़्यादा चलता है। तो आपको एक उधारी, एक पूंजी रखना पड़ता है कि हम इतना तक का स्टॉक में है, हमारे पास सामान है, हम इतना तक का उधारी लगा सकते हैं। जो बहुत पुराने होते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो गांव में एरिया में जो बिजनेस करते हैं, शहर की तरफ से तो ये फंडा बहुत कम चलता है। जब मैं भी कोई सामान लाता हूँ तो मुझे वो 1 रुपया भी नहीं छोड़ता, मुझसे वो फुल पेमेंट लेता है। मगर ये धंधा मैं कर रहा हूँ तो मेरे का सामान उधारी भी जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा कैसा है और सामने वाला बंदा कौन है। अगर वो मेरे नज़र से है, मेरे आइस कॉन्टेक्ट से है, मेरे कनेक्शन से डायरेक्ट है, तो मैं उनको दे सकता हूँ। मगर कोई थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी के जरिए आता है तो वहाँ पे मैं सोचता हूँ कि थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी वाला बंदा कौन है, तो वो भी मैं देखता हूँ। और इस तरह का बिजनेस में छवि में क्या रह जाएगा। तो देखिए दोस्त, मैं हमेशा बताता हूँ, जब हम उधारी देते हैं, तो जो वो हमको पेमेंट नहीं करते हैं, तो आपको वो फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है, नुकसान डबल होता है। क्योंकि पैसा इसलिए आपको नुकसान होता है क्योंकि आप सामान पूरा 100% ओरिजिनल दे रहे हैं, और ओरिजिनल में आपका मार्जिन बहुत कम होगा और भी सारा ब्लॉक होगा। कोई भी आपको नया नहीं बताएगा कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है इसमें। तो हमेशा याद रखें कि जो भी हम सामान देते हैं, आपका वायरिंग गया है या स्विच गया है या पाइप गया है, जो भी इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट्स आपने भेजा है, तो वो आपका बहुत महंगा होता है। और अगर उसमें से भी आपको पेमेंट नहीं मिलता है तो बिल्कुल आपका सामान पूरा बिल्कुल लॉस में जाता है और आपका बिजनेस में ये बहुत गंदा असर पड़ सकता है, बहुत गंदा छवि बैठ सकता है और आप माइंड डिस्टर्ब भी हो सकते हैं। इससे बहुत गलत होगा। और यही जो कस्टमर बाद में उसको कुछ लेना होता है तो वो आपके दुकान में नहीं आते हैं, वो बाजू वाले दुकान में जाकर के आपसे पूरा उनका सामान पूरा लेंगे, वो भी कैश में लेंगे। तो ये सारी चीज़ हो जाती है और आप अपना कस्टमर बनाने के चक्कर में उनको टोक नहीं पाते हैं और वही कस्टमर दूसरे दुकान में भी जाकर के सामान ले लेता है जब उसे कैश में काम करना होता है। तो एक ये बात है, ये बहुत छोटी सी बात है जो आपको पॉइंट नोटेट करना पड़ेगा। मैं ज़्यादा लंबा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। और दूसरा है, दोस्तों कस्टमर आने के कारण मुझे वीडियो को रोकना पड़ गया। तो मैं जो जितना सारा बात कर रहा था कि आपको समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा है, कि आपको उधारी किस तरह से देना चाहिए और क्या हिसाब से विचार करना चाहिए। तो इस तरह से आपको सोचना है। और मैं आने वाला डेट में एक और बताऊंगा कि आपको जब उधारी देना है तो आपको बिल किस तरह से बनाना चाहिए, क्या माइंड में रखना चाहिए, कितना परसेंटेज तक वो मुझे पैसा दे दे ताकि आपके सामान का बिल्कुल लॉस नहीं हो। भले आपको प्रॉफिट आ रहा नहीं आ रहा है, आपको वो ख्याल रखना है कि भले वो हमको प्रॉफिट बाद में ये पेमेंट नहीं देता है तो चलो कोई बात नहीं, रोना नहीं है, मगर वो मेरी खरीदारी रेट मेरे पास आ गया है। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल अपने बिल पे रखना है। तो वो मैं आने वाला डेट में बताऊंगा।
बहुत अच्छे से तफसील पे इस पर मैं विचार करूँगा। अब दूसरी बात, उन कस्टमर के लिए जो बहुत हंस कर के आते हैं और दुकानदार से उधारी लेकर के जाते हैं, तो आज मैं ये इस बात पे ही बात करूंगा कि वो दुकानदार को कितना लॉस हो सकता है और कितना प्रॉफिट हो सकता है। वो तो बहुत खुश होकर के जाते हैं, अरे 30,000 का वाइट, अरे 20,000 का वाइट मैं उधारी उठा करके ले आया हूँ, सारा सामान है, चलो बाद में दूंगा। बहुत अच्छे कस्टमर भी होते हैं जो जल्द से जल्द देते हैं, और जो बुरे कस्टमर भी होते हैं तो वो तो समझते ही माशाल्लाह है, तो उनको फ़ोन करते रहिएगा तो नंबर भी स्विच ऑफ आएगा, तो उनको भी क्या लॉस है। अब बेचारे जो अच्छे कस्टमर हैं उनको भी क्या लॉस है। तो आज ये सारा मुद्दा है। तो 1-2 पॉइंट मैंने बता दिया दुकानदार के लिए, कस्टमर के लिए। आप सुनिए कस्टमर के लिए क्या है। तो आज भी बहुत सारे ऐसा दुकानदार है, हमारे इधर भी बहुत सारे दुकानदार है जो ख़ास करके मैं बताऊंगा, और बहुत अच्छे से ये मेरा है। क्योंकि देखिए क्या है, क्योंकि हमारे पास जब कस्टमर आता है उधारी के लिए, तो मैं उधारी बिल्कुल मना करता हूँ, मैं उधारी नहीं देता हूँ। और उधारी देने का मतलब होता है कि मेरा पूंजी फंस जाना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं उधारी में धंधा नहीं करता हूँ। यही एक बंदा है 100% वो उधारी में काम करता है। आप देखिए क्या होता है, उनको कस्टमर को क्या लॉस हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ। वो बंदा क्या करता है, A to Z वाइड। 2 दिन पहले बहुत हंगामा हो रहा है मार्केट में, कुछ कस्टमर का वो उधारी में लेके गया था सामान, तो एक पार्टी ने थर्ड पार्टी को भेजा, वो बिल हाई करके भेज दिया, प्लस दुकानदार ने पूरा सामान को डुप्लीकेट भेज दिया। वाइड से लेके बिट से लेकर के A to Z सामान डुप्लीकेट डाल के भेज दिया। आप बताओ, एक डुप्लीकेट वाइड का दाम है 600 रुपया, और आपने पॉलीकैप का ही डी माल डाला, 600 रुपये का वाइड का दाम है, और उसी का 1.5 mm का दाम है, वहाँ पे 1400-1800 रुपया ओरिजिनल दाम है। वो ओरिजिनल दाम डाल करके आपको दे रहा है। तो आप कस्टमर क्या सोच रहा है, बंदा अच्छा है, बंदा बहुत अच्छा है, बेचारा नेक दिख रहा है, तो आपसे वो आपने उससे पूरा सामान ले करके गया। मगर धंधा है ना, बिल्कुल वो धंधा ही रहता है। तो धंधा में कोई इंसान अच्छा नहीं होता है, कोई इंसान ज़्यादा बुरा भी नहीं होता है। मगर धंधा में जब वही बंदा दिमाग लगाता है, जब कोई उधारी लेके जाता है ना, तो उसमें वो डुप्लीकेट माल डालते हैं, जिसमें आने वाले डेट में आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपके घर पे कभी भी शॉर्ट हो सकता है, आपका वाइड लाखों का जल सकता है, आपकी चीज़ को बर्बाद कर सकता है, आपका फ्यूज़ बर्बाद हो सकता है। तो ये चीज़ का ख्याल रखें जो उधारी सामान ले जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखिए, आप जिस दुकानदार से, ये उन कस्टमर के लिए भी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो उधारी ले जाते हैं दुकान से, वो 100% चेक कर लें, 100% कर लें कि आपका जो वायर आपके घर में आया है वो डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। अगर आपके घर में वायर एक बार डुप्लीकेट चला गया ना, तो दोबारा उसको निकालना, दोबारा उसको वापस डालना, ये बहुत आपके लिए महंगा पड़ जाएगा सस्ते के चक्कर में। और ये भी याद रख लें आप कि आपको वो सस्ते के चक्कर में, चलिए ठीक है, आपको वो महंगा भी दे रहा है, तो आप ये समझ लें कि हम उधारी ले रहे हैं तो हमको वो ओरिजिनल सामान दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि बहुत सारे कस्टमर ये सोचते हैं, नहीं तहकीकात करते, नहीं पूछते कि भाई मैं उधारी ले जा रहा हूँ, 3 महीने के बाद दूंगा, 4 महीने के बाद दूंगा। अच्छे कस्टमर है, वो देंगे 2 महीने के बाद, मगर इस ख्याल से वो नहीं पूछ पाते हैं। तो मैं बोलूँगा ऐसा गलती आप ना करें। अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल अपने घर को बर्बाद ना करें, और ऐसे दुकानदार के पास भी अपना जाएं जिनका आपका वक्त का फ़ायदा उठाता है। अगर आप कोई दुकानदार के पास जा रहे हैं ना, तो उनका पूरा बैकग्राउंड ले लें आजू बाजू से, कि अगर आप उधारी भी ले रहे हैं तो वो उनसे पूछ लें कि भाई इनके यहाँ का क्या रिकॉर्ड है, कैसा है, नहीं है, वो सामान देते कि नहीं सामान। आज भी है, बहुत सारे चीज़ हैं, बहुत मार्केट में है, चेहरा कुछ और है, काम करते हैं कुछ और है। बहुत हमेशा हम लोग डेली हल्ला देखते हैं, जहाँ से उधारी जाता है बेचारा, वो उधारी एक्चुअली लिया नहीं था, मगर इमरजेंसी में था तो लेके चला गया था, पैसा 2 दिन के बाद आने वाला था उसका दुकानदार के पास, मगर अचानक पता चला उससे कि पूरा वायर मेरा डुप्लीकेट है, बीट भी डुप्लीकेट है, एंकर का सब कुछ बोल करके, पॉलीकैप का बोल करके पूरा वो डुप्लीकेट दे रहा है। तो प्लीज़ ऐसे भी दुकानदार से आप दूर रहें। और आप बिल्कुल, अगर आप उधारी में भी लेना चाह रहे दुकानदार से, तो आप खुद भी अपने सामान को चेक करें, 10 मरतबा प्रूफ में लें, क्योंकि वायर आपका ओरिजिनल होना बहुत ज़रूरी है। वरना आप जितना माल आज लगाएंगे, इससे कई ज़्यादा आपका आने वाला डेट में आपका घर मकान मांगेगा। तो इस चीज़ से आप दूर रहें। तो आज का ज़्यादा कोई लंबा वीडियो नहीं था दोस्तों, तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त। अब प्लीज़ जाते जाते मेरे वीडियो को एक बार और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अपने भाई को इसी तरह मोहब्बत और दुआ में याद रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।